क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी साधना सिर्फ चल नहीं रही बल्कि परिणाम देने वाली है और आपको पता ही नहीं? रुकिए, आज हम कल्पना की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे संकेतों की, उन लक्षणों की जो बताते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है और सिद्धि आपके बहुत करीब है। लेकिन एक चेतावनी, हर अनुभव सिद्ध नहीं होता और हर सिद्धि का अनुभव फिल्मी नहीं होता। सच्ची प्रगति शांत होती है, गहरी होती है और भीतर से बदल देती है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत, मन का धीरे धीरे मौन हो जाना। पहले क्या था? जाप करते ही दिमाग बाजार बन जाता था। कल क्या करना है, किसने क्या कहा, सब याद आता था। अब क्या हो रहा है? विचार आते हैं पर पकड़ नहीं पाते। जैसे आसमान में बादल हों लेकिन आप आसमान बन गए हों। अगर मन बिना जोर लगाए शांत होने लगे तो समझिए ऊर्जा भीतर स्थिर हो रही है और स्थिर ऊर्जा ही सिद्धि का आधार है। लेकिन यहीं से अगला चरण शुरू होता है। दूसरा संकेत, परीक्षाएं तेज हो जाना। अचानक काम वासना बढ़ी, अचानक क्रोध बढ़ा, अचानक कोई पुरानी आदत जोर से सिर उठाने लगी। आप सोचते हो मैं तो गिर गया। नहीं, ये गिरना नहीं, ये टेस्ट है। जैसे सोना आग में तपता है वैसे ही साधक परीक्षा में तपता है। अगर आप इन क्षणों में टूटे नहीं तो समझिए आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। सिद्धि पहले पात्रता देखती है, फिर शक्ति देती है। और जब पात्रता बनती है तो तीसरा संकेत दिखता है, ऊर्जा का अनुभव। बॉडी में हल्की कंपन, रीढ़ में गर्माहट, आज्ञा चक्र पर दबाव या अचानक शरीर का भारी या हल्का लगना। डरना मत, ये बीमारी नहीं है अगर साथ में मन स्थिर है। जैसे मोबाइल में हाई वोल्टेज चार्जर लगाओ तो थोड़ी हीट तो बनेगी, वैसे ही जब चेतना में शक्ति प्रवेश करती है तो शरीर एडजस्ट करता है। लेकिन सबसे गहरा संकेत अभी बाकी है। चौथा संकेत, भाव का जागना। भगवान का नाम लिया और आंखें भर आईं, कोई भजन सुना और दिल पिघल गया। भीड़ में मन नहीं लगता, एकांत अच्छा लगने लगा। ये कमजोरी नहीं है, ये हृदय चक्र का खुलना है। सिद्धि पहले हृदय में जगह बनाती है। अगर दिल कठोर है तो शक्ति खतरनाक बन जाती है। इसलिए जब भाव जागता है तो समझिए आप सुरक्षित रास्ते पर हैं। अब पांचवा और बहुत सूक्ष्म संकेत, स्वप्न और संकेत बदल जाना। सपनों में मंदिर दिखना, दीपक, मंत्र या कोई मार्गदर्शन जैसा अनुभव। ध्यान रहे, हर सपना दिव्य नहीं होता, लेकिन अगर सपने के बाद मन शांत है, डर नहीं है, तो यह अवचेतन नहीं, ऊर्जा का संवाद हो सकता है। और अब अंतिम सबसे बड़ा संकेत, आपका अहंकार घटने लगे। पहले क्या था? मैं कर रहा हूं, मैं झप कर रहा हूं, मुझे सिद्धि चाहिए। अब क्या हो रहा है? बस झप हो रहा है, बस ध्यान हो रहा है, बस समर्पण हो रहा है। सिद्धि वहां आती है जहां मैं हटता है। याद रखिए, सच्ची सिद्धि शक्ति दिखाने के लिए नहीं आती, वो आती है आपको भीतर से स्वतंत्र करने के लिए। अगर आपके अंदर शांति बढ़ रही है, परीक्षाएं आकर भी आपको गिरा नहीं पा रही, भाव गहरा हो रहा है और अहंकार हल्का हो रहा है, तो हो सकता है सिद्धि दरवाजे पर खड़ी हो। लेकिन आखिरी सवाल आपसे, अगर कल आपको शक्ति मिल जाए, क्या आप उसका उपयोग केवल सेवा के लिए करेंगे या फिर अहंकार के लिए? कमेंट में लिखिए, मैं शक्ति नहीं शुद्धता चाहता हूं, क्योंकि जब साधक शुद्धता चुनता है, सिद्धि खुद चलकर आती है। जय श्री राम।